तो हमारे साथ हैं सोमनाथ मंदिर के महंत। नमस्कार, आप अपना पहले शुभ नाम बताएं। हमारा नाम अमरनाथ पुरी है। तो महंत जी, हमें थोड़ा सा इस मंदिर के इतिहास के बारे में आप बताएंगे? जिस स्थान पे आप बैठे हैं श्री बाबा सोमनाथ जी, ये हमारी 13वीं पीढ़ी है। हमारे पिताजी सोरी जमुनापुरी थे, उनके बाबा पर बाबा करके पीढ़ी दर पीढ़ी। जिस स्थान पे बैठे हैं ये पूर्व में ये जंगल हुआ करता था। यहाँ किसी समय किसी शासनकाल में युद्ध हुआ होगा, तो खंडेर था, पूरा कुछ नहीं था। तो हमारे जो पूर्वज थे पूर्व में, यहाँ पे जो है गाय चरा रहे थे, यहाँ रहते भी थे, गाय चरा रहे थे। उनको ठोकर लगी, जिस स्थान पर बैठे हैं किसी समय तो ठोकर लगी तो वो चोट खा के जाना। उसके बाद उनको स्वप्न हुआ कि जहाँ पर तुझे ठोकर लगी थी उस जगह हमारा शिवलिंग है, हमारी वहाँ पर है, उसको उठाई। बाबा सबने मजाक में डाल गए, हमें सबने बातें हुई। तो 2-3 बार उनको थोड़ा कष्ट हुआ, अपना भी दिया रहता। तो फिर उन्होंने खुदाई करी, तो खुदाई में बाबा सोमनाथ प्रकट हुए। तो 3 जगह की खुदाई उन्होंने बताई थी आंकड़े से। तो वहाँ की खुदाई में वहाँ वाराणसी जी निकले, ये बाबा सोमनाथ जी, बगल में बाबा लिंग जी। इसके बाद बाहर जो है विष्णु जी का मंदिर था, वो आक्रमण में तोड़ा गया, मुस्लिम आक्रमण। उसकी खंडित मूर्तियाँ मंदिर में है, हमारे यहाँ से पूजा बना हुआ है। मंदिर में काफ़ी जमीनें थी, लोगों ने कब्जा कर लिया। अब मंदिर का आने जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है। आप देखेंगे, आप आए होंगे। हाँ, इधर तो मार्केट बना दी गई, आगे जो है मार्केट बना दी गई, रास्ता मंदिर का ब्लॉक हो गया। फिर इसके बाद जो जैसा चाहा वैसा कब्जा करके बोला कर चला गया, रास्ता बंद हो गया। 1-2 बार लोगों से कहा कि भैया मंदिर का रास्ता है, किनारे करके दबा, बोले नहीं। तो वह क्या मतलब, रास्ता तो पहला आदमी जाएगा, पूरा रास्ता कब्जा कर लिया। उधर बिस्कुट वाले बना लिया, इधर मार्केट बना ली, इधर बना लिया। पूरा एक आदमी हो तो हम उसके खिलाफ कुछ करें, यहाँ तो पूरी फौज है। अगर हम कुछ ज़्यादा कुछ करते हैं तो क्या हो जाएगा। ऐसा कई जगह हो रहा है। तो स्थिति को देखते हुए हम भी शांत हो गए कि जब यहाँ के लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, अपने ही समाज के लोगों ने भी, अपने समाज के भी हैं, अपने समाज के मान लो 30% तो 70% गैर समाज के हैं, पूरा हर तरीके से आक्रमण कर दिया। नहीं, ये तो अगर ये चीज़ है तो गलत मैं कहूँगा, क्योंकि ये जो मंदिर हैं हमारे देश की धरोहर है, और अगर हम इनको ही सम्मान नहीं देंगे तो मुझे नहीं लगता कि। और हमारे जो चाहे वो विधायक हों, चाहे सांसद हों, चाहे मंत्री हों, कोई काम नहीं। पूरे पिछले साल लॉकडाउन में हमने 15 दिन का भोजन गरीबों को कराया, 400 आदमी पर डे में भोजन कराया। हमने क्या बाबा ने इच्छा की लोग करा दिया, हमारी क्या वही करा दी। मंदिर में कोई विशेष आने जाने का रास्ता नहीं है। अगर मंदिर में कोई निर्माण कराना चाहे, कोई आयोजन कराना चाहे, तो उसका कोई रास्ता नहीं। तो इधर पीछे गेट लगा हुआ था इस साइड से, तो पहले पीछे इनका निर्माण नहीं था, तो मतलब गाड़ी वहाँ से चली आती थी अंदर ट्रैक्टर। अब भाई जिसकी जमीन होता है निर्माण कराएगा, तो रास्ता पूरा ब्लॉक हो गया। अभी हमने पीछे एक बड़ा गेट लगवाया है 8 बाई 8.5। अब उसी से हमारा मंदिर का जो भी आयोजन, जो भी कार्यक्रम होना होता है, जो भी सामान आना होता है, उससे अच्छा महंत जी, मैं देख रहा हूँ बाबा की शिवलिंग पर ये चांदी की चढ़ाई गई, इसका मतलब जो इनका मेन शिवलिंग है उसके दर्शन मतलब कुछ दिक्कत थी या खंडित थी, कुछ ऐसा था कि पूर्व में ये शिवलिंग जल चढ़ता है,
तो लोग चंदन लगाते हैं। अब चंदन शुद्ध हो तो ठीक है, तो मिट्टी वाला लगा दिए, कुछ चीनी लगा दिए, कुछ दही, मतलब इस टाइप का। ये मूर्ति गंद, मतलब जो शंकर जी का जो शिवलिंग बाबा सोमनाथ जी का, ये थोड़ा गंदा है। अच्छा। तो एक दो भक्त लोग हैं तो उन्होंने कहा, तो हमने इसको विचार किया। तो एक लोग मान्यता माने थे कि लड़का तो बच्चे नहीं होने थे, सास्ताना मारती लड़का नहीं बनाया। तो उनके लड़का हुआ तो उन्होंने चाली लगवाई थी, नीचे का थोड़ा ऐसा कर दिया। फिर उसके बाद एक ओम जी है नारायण हॉस्पिटल, उनसे थोड़ा सहयोग मांगा था, उधर भी थोड़ा कर दिया। फिर बबलू द्विवेदी ज्वेलर्स पिठू रोड, उन्होंने 5.5 किलो चांदी, 5.5 किलो ऐसे 5.5 किलो दी थी, और लेबर का खर्चा भी उन्होंने किया। उनके मंदिर कराना था तो हम ये जो आप देख रहे हैं, ये 3 भक्तों ने मिलती है। अच्छा। हाँ, अब ये जो बाबा का है, ये बहुत मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी हो गए। तो एक चोर ये काट ले गया था, तो ये दूसरा लग गया है। अब ये जो बाबा का है, ये हमको इसी के ऊपर हमें हमको मरवाना है, क्योंकि पुरानी चीज़ हटाई नहीं जा सकती। तो ये है कि ये अंदर हो जाएंगे और ऐसे ही सेम इनको जो है सहयोग से करा दिया जाएगा थोड़ा सा। तो इसी तरह जो बाकी शिवलिंग है उनमें हाँ, सब मंदिर में चांदी के जैसे बाबा हैं, ऐसे बाबा अमरनाथ जी चारों मठ के हैं, चारों मठ का ये इसमें कराया गया। उसके बाद फिर नीलकंठ जी हैं बगल में, अमरनाथ जी, ये चारों। तो ये चारों मठ कहे जाते हैं हाँ। मंदिर। अच्छा, भक्तों में इस मंदिर को लेके कितनी आस्था है, इस बारे में क्या? भक्त आते हैं, भक्त सोमवार सुबह आते हैं 8-10 बजे, क्यों कोरोना काल में मतलब हमने भी रोक लगा रखी है कि भैया जो कोई आए तो या तो यहाँ से हाथ जोड़ लें अपने घर, क्योंकि हमको भी साफ सफाई करनी है। अगर जब हम ही नहीं होंगे तो फिर मंदिर की व्यवस्था हाँ, इस तरीके से काफ़ी लोग एक गली में 10-10 आदमी को मिट्टी जा रही है, जी। उससे क्या लगा। तो इसलिए मंदिर को सुबह खोलते हैं, मंदिर सफाई होती है, धुला जाता है, उसके बाद फिर मंदिर बंद कर दिया जाता है पूजा कर करके। फिर शाम को आरती होती है, आरती से मंदिर खुला जाता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये जो चारों मठ हैं इस मंदिर की, ये काफ़ी सिद्ध हैं और काफ़ी मतलब अगर यहाँ पर कोई श्रद्धा से कोई अपनी मन्नत मांगता है तो बाबा जरूर पूरी है। हाँ, तो ये हम आपको बता रहे थे कि जब ये इनकी खुदाई हुई कुछ वर्ष बाद, तो यहाँ पे कुछ व्यापारी लोग आए चीनी लाद के। पुराने कानपुर जाना था, पुराने कानपुर पहले बाजार यहाँ होती थी, उसको पुराने कानपुर मंडी तो क्या किया, खच्चर और बैलगाड़ी में उनका चीनी लगी हुई थी। तो बाबा आरती कर रहे थे, तो बाहर गए, बाबा आरती करके जैसे ही गए तो साथ दिया जल दिया। तो बोले बाबा, बोले इसमें क्या है? तो लालच में बोले कि इसमें जो है नमक है। बाबा को मालूम हुआ, आभास हुआ कि ये झूठ बोल रहे हैं। तो उन्होंने जल दे करके बोलियों पे इनसे, तो वो जो है जो चीनी थी वो लग उड़ गई। जब व्यापारी सुबह पुराना कानपुर बाजार गए तो बोरिया खोली तो सब नमक हो गया। तो वहाँ से सब परेशान होकर आ गए, बोले बाबा ये है जो गलती हो गई, हमको क्षमा कीजिए और ऐसा कभी नहीं होगा, हम आपसे क्षमा चाहते हैं, हम बर्बाद हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, आप इसको कुछ करिए। तो बाबा ने जो है बोले ठीक जाओ, तुम्हारा नमक चीनी के भाव चाहिए, चीनी तो नहीं बना सकते लेकिन चीनी के भाव बिक जाए। तो व्यापारी दूसरे दिन गए बाजार गए तो उनका चीनी के भाव बिक गया। तो तब उन्होंने आकर के ये जो आप देख रहे हैं ऊपर का निर्माण, ये उन्होंने बनाया था। चारों मठ और बाबा सोमनाथ जी, बाबा नीलकंठ जी और बाबा अमरनाथ जी, हनुमान जी का मंदिर, ये जितना बारंडा है आगे का देखिए आगे, ये सब निर्माण। मंदिर का पीछे तालाब है,
तालाब में यहाँ का जल जाया करता था, तो उसमें जो है कुछ लोग वगैरह सब खत्म हो जाते हैं। अच्छा अच्छा। कई अभी बीमारियाँ थी। अभी भी लोग स्नान वगैरह करते हैं? अब कुछ है ही नहीं। सब नहर का पानी आता था, नहर का पानी आता था, ये नहर का बब्बा था, बब्बा पानी आता था, वो सब खत्म कर दिया गया। उसके बाद अब यहाँ से कोई व्यवस्था नहीं। अभी कई विवाद ऐसे चल रहे हैं, जैसे मुस्लिम समाज के लोगों से विवाद चल रहे हैं। जो भी सरकार आती है सब कुछ है, मंदिर की सीढ़ियाँ बनी, मंदिर गेट बना, वहाँ विष्णु जी का मंदिर था, मंदिर तोड़ करके सपुर्तियाँ वहाँ करी गई। और उसके बाद ये कई बार, ये आज नहीं है, ये ऐसे सैकड़ों बार विवाद हो चुका है। तो हमने प्रशासन सपा शासन में हमको दबाया गया। अली हसन सीओ थे सपा में, अली हुसैन सीओ थे, उन्होंने हमसे बोलेगा कि अगर जहाँ तक नेता नगरी बोल तो उनको हमारे आदमियों को, हमारे जो अपने जो समाज के लोग थे उनके ऊपर मुकदमा लेकर दिया, और जो उनकी तरफ थे उनके एक भी आदमी मुकदमा नहीं। हम लोगों ने सोचा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो कुछ हमारा काम होगा, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि आप कभी भी आ जाइए, कभी भी आ जाइए, आप सराय मस्जिद पहुँच जाइए, अब कब्रिस्तान में पहुँच जाइए, आपको डेली सुबह झाड़ू लगते मिलेगी। अब आप कभी भी सोमनाथ मंदिर आ जाइए, आपको कभी झाड़ू सवा का नहीं लगा। त्योहारों में वो बोलना पड़ता है, उसके बावजूद सफाई नहीं होती। त्योहारों में जैसे दुर्गा, मतलब जैसे नवदुर्गा हो गया, शिवरात्रि हो गया, सावन हो गया, इससे जो पहले जो वो था, जो कर्मचारी था, अधिकारी होता है क्या, वो जो पहले था, मतलब एक बार बता रहा सपा शासन में, और सपा शासन बसपा में हो रहा, तो वो जो है सुबह 6 बजे यहाँ झाड़ू लगवाता था। आज जब हमारे लोग बैठे, हमारे हिंदुत्व के ठेकेदार बैठे हैं, चाहे वो सभासद हो, चाहे विधायक हो, तो झाड़ू मुसलमानों के यहाँ लगेगी, कब्रिस्तान में लगेगी, मस्जिद में लगेगी, लेकिन मंदिर में झाड़ू नहीं लगेगी। कब्रिस्तान में तुम्हें 7 बजे आप लोग झाड़ू लगा लें, मंदिर में 10 बजे झाड़ू लगे। 10 बजे का समय होता है मंदिर का, मंदिर तो आदमी सुबह आता है ना त्योहार में। 10 बजे जमादार बताइए, मंदिर में झाड़ू 10 बजे लगेगी? तो बोले हाजिरी, अरे हाजिरी बाद में लगा सकते हो, कि पहले हाजिरी लगा है, मंदिर काम निपटा लो, हाजिरी तो लगी जाएगी। तो ये है, ये इतना अत्याचार हो रहा है कि कुछ कह नहीं सकते। हमारा विधायक कोई काम नहीं करता, मंदिर के लिए हाइपाइप लिखा, मंदिर के लिए सोडियम लिखा, कोई काम नहीं। मंदिर के रास्ते के लिए कई बार प्रयास किया, क्या क्या बताए, बहुत कभी कदार ये होता है कि आत्महत्या करें जीवन, मतलब ये ऐसा लगता है हम हिंदुस्तान में नहीं, पाकिस्तान में जो इस तरीके का चल रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि हम अपने चैनल के थ्रू जो देश की धरोहर है उनको दिखाते हैं, जो कहीं ना कहीं ओझल हो रहे हैं इतिहास के पन्नों से। पर जब लोग हमें इस तरीके की चीज़ें बताते हैं, और हिंदुस्तान में जब चीज़ें इस तरीके से हो रही हैं, वो भी हमारे मंदिरों को लेकर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मस्जिद बुरे हैं, गिरजाघर बुरे हैं, लेकिन हमारी पहचान इन्हीं से है। अगर हम इन्हीं को वो इज़्ज़त और सम्मान नहीं देंगे तो हमारी पहचान कैसे होगी? अब फिर जब विरोध आता है तो कौन सी वंशज है? हमारे शिव के खिलाफ जो बोलेगा, मैं कुछ भी करने के लिए हम तैयार हैं। जब विरोध आता है तो मुझसे सब कुछ निकलता है कि मस्जिद में झाड़ू कर रही, 7 बजे मंदिर में 10 बजे आ रहे हो, क्यों आ रहे हो? अभी हमने शोभा यात्रा शांतिपूर्वक 10 तो 10,000 भीड़ होती थी, वैसे तो 10-15,000 भीड़ होती थी रामनवमी शोभा यात्रा। पिछले साल भी नहीं कर रही थी, हमारा पिछले साल भी बहुत नुकसान हुआ। और इस साल शांतिपूर्वक, ना कोई लाउड स्पीकर था, ना कोई बैंड बाजा था, ना कोई लोग थे, सिर्फ 20 से 25 लोग थे। यहाँ से यात्रा निकाली और वहाँ लोग नहीं। ऐसा हिंदू देश के लिए दुर्भाग्य है, ऐसे नेता देश के लिए कोढ़ी है। कौन है? शराब के ठेके खुले हैं, खोल दिए गए, मंदिर नहीं खोलेंगे। शराब के ठेके खुले हैं, खोल दिए, मंदिर नहीं खोले जाएंगे। गरीब आदमी
दुकान नहीं खोल सकता है। तो जब सरकार शराब के ठेके खुलवाए तो मंदिर को खुलवाओ, गरीब लोगों की दुकानें भी खुलवाओ। क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे, कैसे जीवन में? तुम 10 किलो आटा 10 किलो गेहूँ दे दोगे, 1 यूनिट में 3 किलो है, क्या तुम्हारे 1 यूनिट में 3 किलो आटे में वो आदमी चल जाएगा? 3 किलो गेहूँ को कितने दिन खाएगा? अगर 4 लोग हैं तो 3 ही दिन तो खा लेंगे, 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। आधा किलो आटा मैक्सिमम, एक जो व्यक्ति है आधा किलो 2 किलो, 2 लोगों में आधा किलो आटा खत्म हो जाता है। बाकी तेल कहाँ से लाएगा, गैस कहाँ से लाएगा, चीनी कहाँ से लाएगा, चाय पत्ती कहाँ से लाएगा? बीमार हो गया तो इलाज कहाँ कराएगा? तुम्हारे अस्पताल को इलाज नहीं हो रहा है। आपके तो आंकड़े बता रहे हैं 400, लिखा पढ़ी में 400 बताए जा रहे हैं, लेकिन कितने मरीज हैं कभी छानबीन करो तो मालूम। ऐसे ही हिंदू चलेगा? कितने मर गए, एक गरीब में 10 मर रहे हैं, डॉक्टर लोग किडनी निकाल के बेच रहे हैं। तुम्हारी एम्बुलेंस खड़ी है, तुम्हारा अस्पताल है, अस्पताल कम है, अस्पताल बंद है, 70 गाड़ियाँ खड़ी है, क्यों खड़ी है? वहाँ तो आदमी अभी आज का अभी मैंने देखा, कल भी परसों देखा कि एक बेचारा आदमी 1-2 लोग हैं और उसका कोई खत्म हो गई, माँ खत्म हो गई, बहन की बेटी खत्म हो गई, वो ऐसे करने लगा लास्ट को करने के बाद कैसे चल रहा है? वो भाई चल रहा है, खड़ी है। अभी दिखाऊंगा वीडियो, पीछे डेली जुआ होता है, कल्याणपुर पुलिस थाने के नाक के नीचे जुआ होता है, ये थाना बना, ये यहाँ जुआ होता है। एक हाफ मर्डर और एक फुल मर्डर हुआ है, ये भदौरिया क्लब की मर्डर हुआ, और डेली पीछे जुआ होता है, डेली का पुलिस नहीं जानती जुआ हो रहा है, पुलिस जानती है। और मैंने कल चौकी चार को फोन किया, 2 लोगों ने फोन किया, और जब जुआनी जब चलेगा तब फोन है। क्या है तमाशा? 4 वीडियो बनाए मैंने, 4 वीडियो पड़े मेरे पास। अगर मैं कर लूँगा कुछ गोली मार दूँगा, अपराधी होंगे, और पुलिस बस पैसा जाता है भाई, पूरा समाज देखता है। मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं नहीं बताऊँगा। खुले में जुआ होता है, खुले बंद जगह नहीं होता, किसी मकान में नहीं होता, खुले में जुआ होता है। पीछे थाना, यहाँ जुआ होता है। ये हमारी ट्रस्ट मंदिर की दीवार के पीछे, और शराब के गिलास दीवार को घुसे हुए हैं। वीडियो बनाया 10 साल के साथ, जब मैंने वीडियो में भाग कर और 4 वीडियो बनाए। ये मैं ये चीज़ महंत जी मुझे बता रहे हैं, मुझे ये सुन के भी बहुत बुरा लग रहा है कि एक कम से कम, चलिए ठीक है जो चीज़ें हो रही हैं, पर हमें कम से कम मंदिर की एक इज्जत रखनी चाहिए। इस मंदिर के महंत जी ने हमें बहुत सारी चीज़ों से अवगत कराया जो मैं क्या बहुत लोग नहीं जानते होंगे। केवल ऐसा नहीं कि हम मंदिर में आए, कभी पूजा कर ली। ये मंदिर और ख़ासकर इस तरह के मंदिर जो हमारे सदियों पुराने देश की धरोहर है, इनका एक इतिहास है, ये इनका इतिहास एक युग के बराबर है। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि कम से कम हम इन मंदिरों को एक वो न्याय दिला सकें, वो दिल से इज्जत दें जिनके ये हकदार हैं। और मैं आपको बता दूँ, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ कि वो समय बहुत जल्दी आएगा जब लोग हिंदू लिखना बंद कर देंगे। ये सब क्या है? हिंदू लिखना बंद कर देंगे, ये सब बता रहा हूँ। इस देश में यही बात होती है। एक हिंदू की जिसने कई लोगों को बचाया, उसकी कीमत 5 लाख रुपए। आतंकवादी बदमाश क्यों बनते हैं? बड़ी बनते हैं, ऐसे ही लोग बनाते हैं समाज में। अभी कहाँ का कांड है? एक महिला है, उसके साथ एक बच्ची थी, और उसका आदमी कोविड-19 हो गया था, और वहाँ का वार्ड बॉय उससे बदतमीजी कर रहा है। तो काफ़ी वीडियो चला, उसने देखा होगा, वार्ड बॉय से बदतमीजी कर रहा है। यही सकता है, एक सीमों से वो अपनी बाप की लाश मांग रहा है, आप उसको जूतों से मार रहे हो, डंडों से मार रहे हो, मारो। प्रशासन बड़ा खराब मूर्ख, सीमों से बड़ा एसपी हो गया, सीमों से बड़ा प्रशासन हो गया। सीमों का अधिकार अस्पताल में है, ये नहीं कि किसी को मारने का। उसका बाप है, वो खत्म हुआ है, उसकी आप मिट्टी दीजिए। नहीं मिट्टी जो होगा, कह रहा है हमको दिखाओ मेरे पिताजी, को नहीं दिखा रहा। कोई लड़का हाथ से वो दबा रहा है,
ऑक्सीजन के लिए हाथ से दबा रहा है, कितनी देर आदमी दबाएगा? आपको अगर हम कह दें भैया एक बाल्टी पानी लो और ऐसे करे रहो, कितनी देर आप करेंगे? खाली बाल्टी कर देंगे, खाली बाल्टी कितनी देर खड़े रहोगे? ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट उसके अंदर लगते हैं। वो अपने बाप की है, जो भी उसका भाई है, बाप जो भी हो, उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए क्या करता है? ऐसे होना चाहिए। हम इसको क्या कहेंगे? ये हिंदुस्तान है, क्या है, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? हमारे क्या बताएंगे? जितने लोग देखा ऐसे बेचारे बोल रहे हैं, बहुत बड़ी हालत है, बहुत बड़ी स्थिति। आपने इतना कुछ कहा, मुझे नहीं लगता कि कुछ शब्दों की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए आप रोइए मत। आपने ये कहूँगा कि आपने अपना हृदय निकाल कर रखा है। हमारा रिश्तेदार बदनाम उसके पास नहीं जा सकते, हमारा भाई बदनाम उसके पास नहीं जा सकते। तुम उसकी किडनी निकाल दो, 7,000 का 10,000 का इंजेक्शन 1 लाख में निकला है, कैसे तुम लेता हो? कैसे देश खिलाता हो? कैसे तुम देश खिलाता हो? धिक्कार ऐसी जिंदगी पे। अस्पताल में आदमी, अस्पताल में बच्चियां इलाज करें, उनको बलात्कार हो रहा है, उनके साथ मतलब क्या बताएं, नाना प्रकार की तो आप देख ही रहोगे सब जो है। बहुत क्या ऐसे लोगों को सर्वनाश हो जाए। मैं ये नहीं कहूँगा मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मैं कहीं का बहुत बड़ा प्रकांड पंडित हूँ, लेकिन मैंने जो कुछ गीता में या भगवत गीता में जो थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ी हैं, और वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आज सत्य होती दिख रही हैं। और ये कराल कलयुग है, और जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, घटित हो रही हैं, मुझे मेरे पास कोई शब्द नहीं है। अगर अब कुछ कोई कर सकता है तो वो यही कर सकते हैं। बाकी हम एक तुच्छ प्राणी हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे इस छोटे से प्रयास के जरिए लोगों की आंखें खुल सकें। मैं ये नहीं कहता कि लोग अपनी आंखें खोल भी दें, लेकिन कम से कम हम कोशिश करेंगे कि हम अपने इस वीडियो के ज़रिए लोगों तक इस मंदिर का इतिहास पहुंचाएं, और इस मंदिर से जुड़े लोगों का जो दर्द है, जो उन्होंने बताया, वो लोगों तक पहुंचाएं। मैं आशा करता हूं कि आप हमारे इस वीडियो के ज़रिए चीज़ों को समझेंगे। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था सोमनाथ मंदिर का इतिहास, और हमने सिर्फ इतिहास ही नहीं जाना, कुछ ऐसे चिर परिचित तथ्यों को भी जाना जो कहीं ना कहीं हमारे समाज को या तो एक गलत दिशा में ले जाते हैं, या फिर हम उन चीज़ों को जानते हुए भी हम कुछ करते नहीं। खैर, इस मंदिर का इतिहास यहाँ के महंत जी ने बहुत विस्तार से बताया और कई चीज़ों से हमें परिचित भी कराया। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा, और मैं आपसे भी आशा करता हूँ इस कोरोना काल में आप अपने घर पर रहें। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये जो हमारे मंदिर हैं, और ख़ासकर प्राचीन मंदिर, हम बस इनको रास्ते से देखते हुए किनारे से निकल जाते हैं। हमें और कई लोगों को तो शायद पता भी नहीं होगा कि यहाँ पर एक ऐसी धरोहर है जो कि कहीं ना कहीं हमारे देश का खजाना है। तो मैं आपसे ये विनती करूँगा, और सरकार से खासकर मैं कहना चाहूँगा कि कृपया राजनीति और इन चीज़ों से थोड़ा हटकर हमारे देश की इन धरोहरों पर एक नज़र डालिए, क्योंकि यही अब एक ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे देश का परचम लहरा सकती हैं। तो मुझे आशा है कि हमारे इस प्रयास को आपने ज़रूर पसंद किया होगा। हम इसी तरह इतिहास से विलुप्त हो रहे
कुछ ऐसे स्थानों और कुछ ऐसे चिर परिचित तथ्यों को या चिर परिचित व्यक्तित्वों से आपका परिचय कराते रहेंगे। तब तक के लिए आप अपने घर पर सेफ रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। क्योंकि हर एकांत हमसे और आपसे कहता है अपने होने का वजूद और कहानी ओझल की।